हिंदी व्याकरण से संबंधित टेस्ट है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है यहाँ पे, जो बार बार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं है। हमें जो सर्वनाम नहीं है वो बताना है। कौन, कोई, उसने, 10 गुना। तो देखिए यहाँ पे कौन, कोई, उसने, ये सब तो सर्वनाम है, पर जो नहीं है हमें वो बताना है। तो 10 गुना जो है वो विशेषण है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो सही आएगा। प्रश्न 2, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना का या उठाना जो क्रिया है उसका अकर्मक रूप हमें बताना है। उठवाया, अब देखिए उठवाया अगर बोलेंगे तो सीधी सी बात है, किसी ना किसी से उठवाया होगा। ठीक है, तो उसमें कर्म आ जाएगा। उठाएगा तो कुछ उठाएगा तो कर्म आ गया। उठना, उठाया, ठीक है ना। तो उठना जो है वो अकर्मक रूप है, जिसमें कि रोहन उठा, है ना। तो वो क्या होगा? अगर खुद इंसान की किसी भी क्रिया का प्रभाव उस इंसान पर सीधे तौर पे पड़ रहा है जिसमें कर्म नहीं है, तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो उठना क्या होगा? यहाँ पे अकर्मक होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है प्रपंच, सरपंच, पहुंच और पांचवा। तो हमें यहाँ पे विशेषण बताना है। प्रपंच, सरपंच और पहुंच, ये तीनों ही विशेषण नहीं है। पांचवा जो है वो क्रमवाचक विशेषण है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है शैशव, माधुर्य, आर्थिक और बचपन। तो यहाँ पे शैशव, माधुर्य और बचपन ये क्या है? संज्ञा है, जबकि सी जो है आर्थिक ये विशेषण है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, सी आभ्यांतरिक या डी आभ्यांतरिक। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा अभ्यांतरिक। ठीक है, जहाँ बड़ा आ है मतलब दीर्घ, आधा भा या और ऊपर बिंदी ता, रा और रा पे ई की मात्रा और का। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। यथाअवसर, ठीक है, इसका अभी हमें सही संधि विच्छेद पहचानना है। यथा धन अवसर, यथ धन आवस, यथा धन सर, यथा धन वसर। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा यथा धन अवसर। प्रश्न 7, महेश्वरी में कौन सी संधि है? महेश्वरी में कौन सी संधि? यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि? तो सही उत्तर आएगा यहाँ पे वृद्धि संधि। ठीक है, महेश्वर में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, महाधन ऐश्वर्य, इसका जो संधि विच्छेद होगा महाधन ऐश्वर्य होगा। यदि आ के जो वृद्धि संधि का नियम है, अगर वो आपको याद है तो आप ये संधि कोई भी संधि हो, नियम आपको याद करने पड़ेंगे ना। कोई भी ट्रिक तभी अप्लाई करिए जब अच्छे तरह से आपने उस टॉपिक को समझ के पढ़ा है, उसके नियम याद है, उसके बाद ट्रिक अप्लाई करनी है। तो यदि आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, तथा आ के बाद ओ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको नियम सभी संधि के याद कर लेने हैं। विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याधन अभ्यास। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, विद्याधन अभ्यास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो सही उत्तर आएगा यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार। ठीक है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे आएगा अव्ययी भाव समास। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारय। तो पर्ण से बनी कुटी, ठीक है, इसका विग्रह क्या होगा? पर्ण से बनी कुटी। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, प्रश्न 11, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना।
तो सही उत्तर यहाँ पे क्या, देखो उसे दया आ गई, निर्धनता आ गया तो बोलेंगे नहीं, उसे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गई। देखिए जब भी आपको ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानना ना, सबसे सही है कि आप उसका वाक्य बना दो, वाक्य बनाने पे तुरंत पता चल जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। दुर्घटना हो गई, दुर्घटना हो गया हम नहीं बोलते हैं, है ना। गठरी शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग, नपुंसकलिंग। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। ठीक है, गठरी शब्द है स्त्रीलिंग। उसने जितने भी ई वाले शब्द होते हैं ई करांत, वो सब अधिकतर स्त्रीलिंग ही होते हैं। प्रश्न 13, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है, कर्ता, करण, अपादान, कर्म। तो क्या आएगा यहाँ पे, छल से, जब भी किसी काम को करने के लिए किसी साधन का उपयोग होता है तो कौन सा आता है, करण। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा करण। प्रश्न 14, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा मोहन से चला नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ता, चला नहीं जाता, और जाता शब्द क्या है, क्रिया। अब बताइए यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार है, भाव के अनुसार। तो यहाँ पे क्या आएगा, भाववाच्य। ठीक है, मोहन से चला नहीं जाता। प्रश्न 15, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। सुफल, वियोग, लापरवाह या मार्मिक। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी मार्मिक, क्योंकि सुफल में सु धन फल है, वी धन योग, ला धन परवाह, मार्मिक में मर्म धन इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, प्रश्न 16, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अन, ऑप्शन ए, बी, सी, अ या डी। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अन, हलंत के साथ वाला। प्रश्न 17, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी में आ उपसर्ग नहीं है, जबकि इन तीनों में आजन्म, आगमन और आकर्षक में है। ठीक है, प्रश्न 18, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कुख्यात, कुचाल, कुलीन या कुयोग। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा कुलीन। कुलीन में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, जबकि कुख्यात, कुचाल और कुयोग में उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न 19, तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तड़ाक, पुष्कर, सर और यहाँ पे ग है, गलती से यहाँ पे का हो गया है। ठीक है, तड़ाग, पुष्कर, सर और तड़ाक। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए तड़ाग, जो है वो तालाब का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पुष्कर, सर और तड़ाक जो है वो तालाब के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे तड़ाग है। ठीक है, ऑप्शन ए में। तो पुष्कर, सर और तड़ाक जो हैं वो तालाब का पर्यायवाची हैं, जबकि ऑप्शन ए तालाब का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 20, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गिरिजा, अर्पणा, शैलजा या शिवानी। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा, अब देखिए गिरिजा, शैलजा और शिवानी तो इनके पर्यायवाची हैं, लेकिन अर्पणा जो है ये पार्वती का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अर्पणा नहीं, क्या होता है, अपर्णा। अपर्णा जो है वो उसका पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए अर्पणा जो है वो पर्यायवाची नहीं है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ।